हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की 16 फेब 2026 की करंट अफेयर देखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड हो सकता है आज वीडियो थोड़ा लेट में मिल रहा है। तो देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक एक करके डिस्कस करें। एंड वैसे भी तो मेरे जो एग्ज़ाम आ रहा है एंड इसी के लिए थोड़ा बहुत हो सकता है, यानी ये जो करंट अफेयर है सिर्फ हमने जो डेली करंट अफेयर है वही डिस्कस कर पाएंगे, और जो वोकाब सेशन रहे एंड जो जीके वाला तो वो तो हमने डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। वोकाब सेशन भी और हमने डिस्कस नहीं कर पाएंगे जब तक एग्ज़ाम ख़त्म होने तक। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, द थीम ऑफ द ह्यूमन कैपेबिलिटी इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस 2026 इज। ह्यूमन कैपेबिलिटी कॉन्फ्रेंस है क्या असल में, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये सऊदी अरेबिया में हो रहा है। द ह्यूमन कोड, इसके बस थीम याद रखिएगा, द ह्यूमन कोड, पीपल कोड नहीं, ह्यूमन कोड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ह्यूमन कोड है क्या असल में, ह्यूमन कैपेबिलिटी जो इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस 2026 सऊदी अरेबिया जो कि ह्यूमन कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आज अनाउंस करी है। द थर्ड एडिशन ऑफ द ह्यूमन कैपेबिलिटी इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस जो कि फीचरिंग द यूके आज द कंट्री ऑफ ऑनर रही, जो कि यूके रहे यानी यूनाइटेड किंगडम। द HCL विल बी हेल्ड अंडर द, जो कि HCL मतलब HCL नहीं, जो ह्यूमन क्या रहे ह्यूमन जो कि कैपेबिलिटी इनिशिएटिव, क्लियर। पैट्रोनेज ऑफ क्राउन जो कि प्रिंसेस एंड मोहम्मद जो कि बिन सलमान रहे, आर द किंग जो कि अब्दुल अजी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर रियाद में हो रहा है। बस इतने सी बात ध्यान में रखना, ये रियाद में हो रहा है। सेंटर इन रियाद फ्रॉम 3 to 4 मई तक होने वाला है एंड मई में ये होने वाला है, क्लियर। और ध्यान में रखिएगा ये जो ह्यूमन कैपेबिलिटी इनिशिएटिव ये हो रहा है जो कि सऊदी अरेबिया में आज, एंड इसके जो थीम रहे वो है द ह्यूमन कोड। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, वर्ल्ड कंजेनेंशियल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में। वैसे तो हमने काफ़ी सारे डे भी डिस्कस करी है ना, काफ़ी डे डिस्कस करी है एंड अभी के टाइम में ये क्या आ रहा है, वर्ल्ड कंजेनेंशियल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को, ये 14 फेब को ऑब्जर्व करी जाती है। ऑप्शन बी तो राइट आंसर 14 फेब, क्लियर। फिर हमने जो भी डे डिस्कस करी है मुझे एक एक करके बताना, जो भी हमने डे डिस्कस करी 1 फेब को क्या था। हालांकि हमने वो जो सीट रहे वो हमने इंक्लूड नहीं करी, बट लिख कर बता रहा हूँ, ध्यान में सुनिएगा। वो था इंटीरियम बजट डे, है ना, बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना। इंटीरियम बजट डे था। 1 फेब को इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में भी ऑब्जर्व करी जाती है ना। एंड वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो वेटलैंड जो क्या रहे ईरान में जो शहर रहे रामसर कन्वेंशन करवाया गया था, है ना। तो इतनी सी बात ध्यान में रखना। 2 फेब को जो कि सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, असल में अभी के टाइम में जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला ये 31 जनवरी से शुरुआत हुए थे, क्लियर। 14 फेब तक चल रहा था। कहाँ हो रहा था बताना, ये बात कहाँ हो सकता है। सूरजकुंड जो फरीदाबाद में है ना, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला असल में जो कि फरीदाबाद जो क्या रहे हरियाणा तो नहीं, कहाँ हो रहा था, फरीदाबाद में हो रहा था ना सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। एंड ध्यान में रखिएगा कहाँ हो रहा था बताना। एंड 3 फेब को जो कि गोल्डन रेट्रोवर डे ऑब्जर्व करी जाती है। 4 फेब को इम्पोर्टेंट डे रही जो कि वर्ल्ड कैंसर डे, है ना। तो इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। 6 फेब को जो कि इंटरनेशनल जो कि डे ऑफ द जीरो टॉलरेंस फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे वो जो ऑब्जर्व करी जाती है। तो रहने देते एंड देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। वर्ल्ड कंजेनेंशियल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस यानी CHD जो कि अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व जो कि एनुअली फरवरी 14 को ऑब्जर्व करी जाती है। वाइल दिस डे इज ऑफन रेफर टू ग्लोबली आज वैलेंटाइंस डे एंड इट इज डे ऑफिशियली जो कि रिकॉग्नाइज करी गई है वर्ल्ड वाइड जो कि इंक्लूडिंग द मिडिल ईस्ट एंड द, ध्यान में रखिएगा ये डे ऑब्जर्व करी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, इंडियाज मड वोल्केनो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं। इंडियाज मड वोल्केनो इज इन व्हिच प्लेस रिसेंटली इरप्टेड। हमने पिछले साल की बात है, यानी पिछले साल नहीं 2024 या फिर 2025 के आसपास में वो जो हमने डिस्कस करी थी, एक वोल्केनो इरप्टेड हुए थे। कहाँ हुए थे, इंडिया की। एंड अभी के टाइम में ये भी ध्यान में रखिएगा, इंडिया की अगर एक्टिव वोल्केनो पूछे वो कहाँ रहे बता सकते हो,
वो अंडमान निकोबार में रहे, जिसे वैरन द्वीप कहा जाता है। वैरन जो वोल्केनो रहे, है ना, क्या भूल गए, हमने तो काफ़ी बार डिस्कस करी है। तो ये असल में अंडमान निकोबार में ये वोल्केनो की इरप्टेड देखने को मिली, असल में वहाँ की डिग्लीपुर में, अंडमान निकोबार की डिग्लीपुर में। क्या मुझे बता सकते हो अंडमान निकोबार में जो जितना भी आइसलैंड रहे, कितने के आइसलैंड रहे मुझे बता सकते हो टोटल अंडमान निकोबार में? फिर जो हमने 2025 की बात था ना, 2024 एंड 25 के आसपास में, 2025 में जो मड वोल्केनो जो इरप्टेड हुए थे ना, वो था वाराटांग आइसलैंड में। बाराटांग आइसलैंड, क्या जानते हो ना बाराटांग आइसलैंड कहाँ रहे? वही जो अंडमान की जो साउथ अंडमान रहे, अंडमान की काफ़ी अलग अलग हिस्सों रहे, बता सकते हो? वो जो यहाँ जो कि बाराटांग आइसलैंड पे जो कि मड वोल्केनो की इरप्टेड देखने को मिली थी। क्यों ना हमने डिस्कस कर ले जो अंडमान निकोबार रहे ना, सारे के सारे क्या डिस्कस कर ले, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है बट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए असल में बात करें जो अंडमान निकोबार है ना, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा स्पेस मिल पाए। तो देखिए असल में जो अंडमान निकोबार है ना, मान लो अंडमान निकोबार के हमने अंडमान और जो निकोबार है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो स्थित है कौन सी डिग्री में रहे? असल में ये 6 डिग्री टू 14 डिग्री, 6 डिग्री टू 14 डिग्री नॉर्थ एंड ध्यान में रखना 6 डिग्री टू 14 डिग्री नॉर्थ में रहे। और ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो टोटल जो आइसलैंड रहे ना, टोटल जो अंडमान निकोबार में टोटल आइसलैंड आपको जो कि मिलने वाला है 572 टोटल आइसलैंड रहे। तो ध्यान में रखिएगा 572 जो कि टोटल आइसलैंड रहे। एंड और क्या बातें रहे? एंड टोटल जो असल में ये जो अंडमान निकोबार है ना, वो जो एलिवेटेड पॉइंट रहे, ड्रॉ कर लेते हैं ना, जो एलिवेटेड पॉइंट रहे ये असल में एलिवेटेड पोजीशन ऑफ दी जो सबमर्ज माउंटेन रहे ना, यानी जो आराकानोमा है ना, आराकान्योमा जो रहे, आराकान्योमा किससे कहा जाता है? जो म्यांमार में रहे है ना आराकान्योमा, इसकी जो सबमर्ज टाइप में रहे ना वही रहे, यानी जो यूरासियन प्लेट और जो ऑस्ट्रियन प्लेट रहे, यानी जो इंडियन प्लेट रहे, वो जो टकराई थी जिसके कारण जो हिमालय बने, है ना, जो हिमालय बने, इसी की एक हिस्सा है। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे काफ़ी बातें रहे। और आपको असल में जो अंडमान निकोबार रहे वहाँ जो कि आपको पहले जो हिस्सा रहे ना, पहले जो कि नॉर्थ अंडमान रहे, फिर मिडिल में रहे तो मिडिल अंडमान, ये नॉर्थ अंडमान है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, एंड देन यहाँ रहे साउथ अंडमान, है ना, साउथ अंडमान, फिर यहाँ रहे लिटिल अंडमान, छोटी से रहे इसलिए हमने छोटी से ड्रा करी, तो लिटिल अंडमान, है ना। इसके बीच में एक लाइन रहे, मुझे बता सकते हो ये जो लाइन रहे कौन सी लाइन रहे? इसे 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, यस 10 डिग्री चैनल कहा जाता है ना, 10 डिग्री चैनल रहे। फिर ये इसमें इसके नीचे जो रहे वो है कार निकोबार एंड लिटिल निकोबार एंड देन ग्रेट निकोबार, इसके नीचे रहे ग्रेट निकोबार। ध्यान में रखिएगा ग्रेट निकोबार, ये है क्या रहे? लिटिल निकोबार। तो ये सारे के सारे इनमें से सबसे जो लार्जेस्ट है ना वो है वही जो ग्रेट निकोबार, सबसे जो नीचे रहा है ग्रेट निकोबार। फिर ग्रेट निकोबार एंड जो ग्रेट निकोबार के नीचे जो रहे वो है ग्रैंड चैनल, है ना, ग्रैंड चैनल कह लो या फिर ग्रेट चैनल, यहाँ इसके नीचे रहे, जगह बहुत ही छोटी सी रहे बट लिख देते हैं, ये है ग्रैंड चैनल कह लो या फिर ग्रेट चैनल कहा जाता है, जिसे सुमात्रा आइसलैंड एंड जो इंडोनेशिया को अलग कर रहा है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें ये जो रहे 10 डिग्री चैनल एंड इसके बीच में जो रहे ये एक चैनल भी रहा है, इसे कहा जाता है डंकन पैसेज। काफ़ी बातें रहे एंड और भी बता दूँ क्या? देखिए असल में डंकन पैसेज तो रहे, इसके बाद जो कि इसके कैपिटल कहाँ रहे जानते हो ना? अंडमान निकोबार की जो कैपिटल रहे, कैपिटल आपको मिलने वाला है जो कि पोर्ट ब्लेयर है ना, ये साउथ अंडमान में रहे, साउथ अंडमान में जो कि पोर्ट ब्लेयर कहा जाता है, जिससे अभी के टाइम में कैपिटल जो कि नाम चेंज कर पाए जो विजयपुरम करवाए गए, है ना। एंड वहाँ भी आपको देखने को मिलने वाला है। एंड इनमें से सभी जो नॉट जो अंडमान एंड जो निकोबार रहे, इनमें से सबसे जो लार्जेस्ट है
वो तो ग्रेट निकोबार। एंड सबसे जो हाईएस्ट पीक रहे वो सैडल पीक, यहाँ रहे सैडल पीक, सैडल पीक जो कि नॉर्थ अंडमान में रहे। क्लियर, हाईएस्ट पीक अंडमान निकोबार की, पूरी अंडमान एंड निकोबार की। एंड इनमें से जो कि सेकंड पूछे तो वो माउंट थ्रिलर रहे ना, यहाँ रहे माउंट थ्रिलर, माउंट थ्रिलर जो कि सेकंड रहे, बट निकोबार की पूछे तो हाईएस्ट है, ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे। फिर और भी जो हमने डिस्कस करे थे ना, वेरन वोल्कानो जो एक्टिव वोल्कानो वो यहाँ रहे, इसे कहा जाता है जो मिडिल अंडमान और जो साउथ अंडमान रहे इसके बीच में जो कि वेरन वोल्कानो रहे, वेरन वोल्कानो। फिर एक डरमंड वोल्कानो पड़े हुए हैं, कहाँ रहे, नारकोंडम, यहाँ रहे नारकोंडम, इसे कहा जाता है नारकोंडम, जो डरमंड वोल्कानो रहे है ना, डरमंड वोल्कानो ये है नारकोंडम, नारकोंडम वोल्कानो डरमन पड़े हुए हैं। तो और बात करें इसमें जो कि इसमें जो नॉर्थ पूरी तरह जो अंडमान और निकोबार एंड जो म्यांमार, इसके ऊपर में क्या रहा है, म्यांमार रहे है ना, म्यांमार को जो अलग कर रहा है, म्यांमार को ये एक चैनल रहे, इसे कहा जाता है डंकन चैनल है ना, सॉरी डंकन तो यहाँ रहे ना, डंकन लिटिल अंडमान और जो साउथ अंडमान यहाँ रहे, कोको चैनल रहे। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी बातें रहे। एंड थर्ड हाईएस्ट इसमें सारे के सारे जो थर्ड हाईएस्ट है ना वो मिडिल अंडमान में है, जिसे कहा जाता है माउंट दियावोलो है ना, दियावोलो कहा जाता है, थर्ड हाईएस्ट है। एंड इनमें जो बाराटंग हमने डिस्कस करे थे किसके बारे में, जो बाराटंग आइसलैंड 2025 में जो इरेप्टेड हुए थे वो कहाँ रहे, बाराटंग आइसलैंड, बाराटंग आइसलैंड आपको जो हमने जो डिस्कस करी क्या रहे, मिडिल अंडमान एंड मिडिल अंडमान के आसपास रहे, यहाँ रहे बाराटंग आइसलैंड, यहाँ वाराटंग आइसलैंड ध्यान में रखिएगा, वाराटंग आइसलैंड। एंड जो कि झांसी रानी नेशनल पार्क भी यहाँ देखने को मिलने वाला है, झांसी रानी नेशनल पार्क। काफ़ी बातें रहे और टाइम होते तो और भी काफ़ी सारे बातें डिस्कस करते। यहाँ साउथ अंडमान में आपको देखने को मिलने वाला है जो कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइसलैंड है ना, जिसे रॉस आइसलैंड कहा जाता था पहले से, अभी के टाइम में नाम चेंज करवाएंगे। यहाँ भी आपको देखने को मिलने वाला है जो शाहिद द्वीप है ना, शाहिद द्वीप जिसे नील आइसलैंड कहा जाता है। खैर इतना सब रहने देते, काफ़ी बातें रहे, अगर टाइम होते तो और भी काफ़ी सारे बातें डिस्कस करते, फिर एग्ज़ाम के कारण जो कि हमने डिस्कस नहीं कर पा रहे और क्या ही कर सकते, देखते ख़त्म करते। ये तो सारे के सारे डिस्कस कर ली जो मेन बातें रहे, क्योंकि अंडमान और जो निकोबार रहे ना इनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाती है, इसीलिए सारे के सारे बातें आपको बता दी। और भी काफ़ी बातें रहे, जैसे कि नेशनल पार्क के मामले में पूछे तो वो क्या रहे, नेशनल पार्क के मामले में जो ग्रेट निकोबार में जो कि दोनों नेशनल पार्क रहे हैं ना, काम्पाबेल नेशनल पार्क एंड जो कि है ना गलाथिया नेशनल पार्क, काम्पाबेल नेशनल पार्क एंड गलाथिया नेशनल पार्क यहाँ रहने वाला है, यानी जो ग्रेट निकोबार में, ध्यान में रखिएगा। तो और यहाँ जो कि साउथ अंडमान में दोनों जो कि नेशनल पार्क भी रहे है ना, दोनों नेशनल पार्क मतलब जो महात्मा गांधी नेशनल पार्क एंड जो कि माउंट हैरियट है ना, तो रहने देते सारे के सारे। और भी काफ़ी बातें रहे, तो असल में ये कहाँ रहे, अंडमान निकोबार में। क्लियर, जो फिर अंडमान निकोबार की कौन सी एग्जैक्टली प्लेस, तो वो है डिगलीपुर, बताया ना डिगलीपुर में रहे। तो देखते हैं, ये मॉड वोल्केनो सडनली इरप्टेड इन डिगलीपुर, यही बताया ना, एंड देन द अंडमान आइसलैंड, बस यही तो सारे के सारे आपने डिस्कस कर ली। मॉड वोल्केनो मतलब असल में सबसे ज़्यादा जो रहे ना वो मॉड निकलती है, खत्म, मॉड रहे, और इसके साथ ही साथ जो कि मीथेन गैस रहे एंड वाटर वेपर सबसे ज़्यादा, तो वाटर वेपर जो वोल्केनो में सबसे ज़्यादा कोई भी गैस निकलती है वो तो वाटर वेपर है ना, बट ये मॉड वोल्केनो है, ये अलग है। नंबर 4 देखते हैं, इंडिया हैज़ प्रोवाइड द फोर्सेस 114 राइफल, जो कि राइफल तो नहीं, राफेल फाइट है ना, राइफल जो फाइटर जेट रहे, राफेल फाइटर जेट तो खरीद रहे। असल में ये राफेल जो फाइटर जेट वो कहाँ की है, वो असल में फ्रांस की है ना, सभी को तो पता है, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, फ्रांस की है। तो क्लियर, तभी के टाइम में जो कि ये खरीद रहा है, जो कि 18 जो कि फ्रांस से मतलब खरीद कर लाया जाएगा, बट जो 96 है ना, इनमें से और कितने रहे, 96 रहे ना, 96 इसके ऐड करने से 114 हुए ना, यस। तो ये 96 जो रहे ना ये इंडिया में बिल्ड करी जाएगी, क्लियर, बट इनके सहायता से, ध्यान में रखिएगा। इनमें से जो टोटल डील रहे वो 3.25 लाख करोड़ की ये प्रोजेक्ट है, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। ये जो डील रहे हैं सबसे बड़ी डील है अभी के टाइम अब तक, तो ध्यान में रखिएगा। एंड जो राफेल जेट रहे असल में ये होने वाला है 176, क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे,
क्योंकि नावल फोर्सेस के लिए जो कि 26 खरीदा गया था एंड जो कि एयर फोर्सेस के लिए 36 पहले, इससे पहले जो कि खरीदा जा चुकी है। तो ध्यान में रखना टोटल 176 होने वाला है, तो ध्यान में रखिएगा। तो इंडिया जो कि अप्रूव करिए परचेज ऑफ द राफेल फाइटर जेट फ्रॉम द फ्रांस एंड द अथॉरिटी, बस ध्यान में रखना। इमानुएल मैक्रोन विजिट करी थी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट एडेड नेशनल जो कि बायोग्राम तो नहीं, जो क्या रहा है, इंडिया जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐड करी है, यानी नेशनल जो कि बायो बैंक की है ना, बायो बैंक की जो कि बायो बैंक उपयोग किससे की करी जाएगी, लाइसोजोम को स्टोरेज करने के लिए। लाइसोजोम है क्या असल में, लाइसोजोम जिसे सुइसाइडल वैक ऑफ सेल कहा जाता है ना, सुइसाइडल वैक ऑफ सेल। बट आपको माइटोकॉन्ड्रिया पूछे तो वो तो एनर्जी हाउस रहा है, पावर हाउस जिसे कहा जाता है, वो तो अलग है। तो ये सुइसाइडल वैक ऑफ सेल काम क्या है असल में, जो सेल में कोई भी जो पदार्थ रहे जो सेल के लिए हार्मफुल रहे है ना, वो सारे के सारे निकलने के लिए काम करते हैं, वो है लाइसोजोम। इसके एक संरक्षण करने के लिए एक बायो बैंक की स्थापना करी गई है। क्लियर, कहाँ रहे तो ये अहमदाबाद गुजरात में रहे। तो किसके क्षेत्रों में ये उपयोग होने वाला है, काफ़ी सारे डिजीज़ के क्षेत्रों में। देख सकते हो इंडिया जो कि फर्स्ट गवर्नमेंट जो क्रिएटेड नेशनल बायो बैंक आर दो रेयर जो कि लाइसोजोमल जो कि स्टोरेज डिजॉर्डर LSD एंड देन द एस्टेब्लिश आर द फाउंडेशन ऑफ द रिसर्च इन द जेनेटिक एंड एंडोक्रेनियोलॉजी जो कि फ्राइज इन अहमदाबाद गुजरात, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, हु विल बी द न्यू PM ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के न्यू PM मतलब बनने वाला है, ध्यान में रखिएगा। तारिक रहमान, क्योंकि ज़्यादातर जो वोट रहे वो इनके पास रहे, यानी ज़्यादा जो सीटों रहे, तो ध्यान मतलब जो संख्या गरिष्ठता रहे वो इनके पास रहे, तारिक रहमान। एंड इनके बारे में काफ़ी बातें बता दूँ, मतलब सोच सकते हो कि जो बांग्लादेश रहे अभी के टाइम में किसके हाथों में जाने वाला है। मतलब 2004 से लेकर 2024 तक इन्होंने आउट ऑफ बांग्लादेश था, मतलब इंग्लैंड में था। क्यों था, क्योंकि इनके अगेंस्ट में काफ़ी सारे करप्शन की विरुद्ध में काफ़ी सारे डाटा लगे हुए थे, मतलब इनके अगेंस्ट में काफ़ी सारे कार्रवाई लगे हुए थे, बट इन्होंने चला गया था, मतलब भाग गए थे जो कि इंग्लैंड को, एंड जो कि लौट आए थे 2024 में। तो अभी के टाइम में इन्होंने वन है, मतलब जो कौन रहे इन्होंने असल में जो खालिदा जिया रहे ना, इनकी पार्टी क्या रहे, खालिदा जिया की जो पार्टी रहे वही से रहे, यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा। और फिर बात करें, ये बात बता सकते हो मुझे, जो बांग्लादेश रहे सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करने कितने किलोमीटर की है, 16 की स्क्वायर नहीं क्यूब, कैसे 4096 इतने किलोमीटर है ना, यस इतने किलोमीटर की बॉर्डर शेयर कर रहा है। कौन सी स्टेट इनमें इंक्लूड रहे, जैसे वेस्ट बंगाल रहे, आसाम रहे, त्रिपुरा रहे, मिजोरम रहे, मेघालय रहे, है ना, ध्यान में रखिएगा। तब फिर बांग्लादेश की बात करें, क्या बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, तारिक रहमान बनने वाला है। कैपिटल जो कि इसके तो ढाका, करेंसी है ढाका, एंड प्रेसिडेंट जो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है ना, एंड PM पूछे तो वो है मोहम्मद यूनुस को, बट अभी के टाइम में मतलब इनके तो सत्ता, एंड इन्होंने जो मोहम्मद यूनुस को रहे, असल में ये बात भी ध्यान में रखना, जो स्टूडेंट ने जो एक पार्टी बनाई थी वो मतलब बहुत ही कम जो कि स्टेटों के साथ जो कि इन्होंने हार के सामना करी, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। तो देख सकते हो तारिक रहमान टू बी द न्यू जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, ऑन टाइम पर भी ख़त्म करते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द गिफ्ट सिटी गुजरात, किसने बनने वाला है, वो है उदय कोटक जो फाउंडर ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक रहे ना, इसके फाउंडर है। द गुजरात जो कि गवर्नमेंट ऑफ फ्राइडे जो कि अपॉइंटेड करिए कोटक महिंद्रा बैंक जो कि फाउंडर उदय कोटक आज द चेयरमैन ऑफ द गुजरात इंटरनेशनल जो कि फिनटेक जो रहे, यानी जिसे गिफ्ट सिटी कहा जा रहा है, गांधीनगर कोटक। रिप्लेस जो कि हसमुख जो कि आधिया को रिप्लेस करिए, ए फॉर्मर जो कि ब्यूरोक्रेट जो कि एक्स यूनियन एंड देन द फिनेंस सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल जो कि एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर एंड देन द भूपेंद्र पटेल की। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट नंबर 8, विच स्टेट और यूटी बिकम द फास्ट टू पार्टनर विद भारत टैक्सी। भारत टैक्सी के बारे में हमने 2 दिन हो गए हमने पढ़ रहे थे ना, जो भारत टैक्सी मतलब उपयोग क्या होने वाला है, असल में जो ड्राइवर रहे ना, इन्हें सारे के सारे पैसा इन्हें मिलने वाला है, जैसे भारत टैक्सी जैसे ओला उबर रहे ना, ठीक उसी तरह ये, बट इनमें जो सारे के सारे पैसा रहे वो जो ड्राइवर रहे इन्हें मिलने वाला है। क्लियर,
ओनरशिप मतलब ड्राइवर को दी जाएगी, ताकि ड्राइवर को और भी काफ़ी सारे बातें रहे। 5 लाख की जो कि इन्हें मतलब हेल्थ इंश्योरेंस मिलने वाला है, एंड परिवार को भी 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मिलने वाला है। तो ये बातें रहें क्लियर। अभी के टाइम में कौन सी स्टेट या फिर यूटी ने जो कि अप्रूव करी है, मतलब ये पार्टनरशिप करी है, वो है न्यू दिल्ली। क्लियर इतनी सी बात, बस इतना ही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। दिल्ली बिकम था जो कि फर्स्ट यूनियन टेरिटोरी एंड जो कि फॉर्मली पार्टनर विद भारत टैक्सी कोऑपरेट जो कि मोबिलिटी प्लेटफॉर्म द दिल्ली टूरिज्म एंड द ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन DTTDS DC एंड साइन करिए MOU विद द सरकार जो कि टैक्सी कोऑपरेशन लिमिटेड। बस ध्यान में रखना। द नंबर 9, इंडिया हैज लॉन्च द हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम विद विच कंट्री। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने साइन करी है? नेदरलैंड के साथ। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, नेदरलैंड। क्लियर। एम क्या है? एम साफ है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन रहे इससे बढ़ावा मिल सके। इंडिया ने एक एम रखी है 2030 तक इंडिया एक हाइड्रोजन की ग्रीन हाइड्रोजन की एक हब बनने वाला है। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड इंडिया की जो नेशनल जो हाइड्रोजन मिशन है ना, हाइड्रोजन मिशन कौन सी ईयर में स्टार्ट करवाया गया था? 15 अगस्त 2021। बट आपको नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पूछे तो वो शुरुआत करवाया गया था 4 जनवरी 2023। ये बातें ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। इंडिया लॉन्च करिए इंडिया जो कि नेदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम फरवरी 2026 स्ट्रेंथनिंग जो कि साइंटिफिक अंडर कोऑपरेशन इन दी क्लीन एनर्जी अनाउंस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 10, व्हिच स्टेट स्टार्टेड स्त्री सुरक्षा योजना। देख रहे हो ना कैसे अजीब नाम से भी फिर मतलब योजना रहे, बस हमें तो याद ही रखना है ना, स्त्री सुरक्षा योजना। तो ध्यान में रखिएगा। तो नाम से तो पता चल रहा है ये जो महिलाओं रहे इन्हीं के लिए एक योजना है। किसने शुरुआत करी है? ये केरला ने। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, केरला। क्लियर। उद्देश्य क्या है? हर महीने में यानी एवरी मंथ जो वुमेन रहे इन्हें 1000 रुपया करके 1000 रुपीज़ वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा। तो और बात करें बट इनमें से क्राइटेरिया भी काफ़ी रहे। एज पूछे तो एज 35 से 60 तक होनी चाहिए। क्लियर। तो इतनी सी बात ध्यान में रखना। केरला के बारे में बात करें, कैपिटल तो तिरुवनंतपुरम, CM पिनराई विजयन, गवर्नर है कौन रहे? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है ना। यस। तो ध्यान में रखना केरला ने ये शुरुआत करी है। 1000 रुपये जो कि दी जाएगी। इतनी सी बात ध्यान में रखना। सो फ्रेंड आज के ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दो से शेयर करिएगा। मिलता हूँ हर एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।